Good morning students, this is Mona Yadav. So today we are going to start NCERT exercise of second chapter, that is people as a resource, and this chapter is complete. So I hope this chapter is clear to all of you. So we will start from question number first. What do you understand by people as a resource? Okay, means people as a resource से आप क्या समझते हैं? तो आपने इसका बेसिकली जो मीनिंग था, मेन मोटिव था पीपल एज ए रिसोर्स या पीपल रिसोर्स के रूप में कैसे हैं, वो अपने चैप्टर में अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, आपने अच्छे से उसको समझा भी है. देन आंसर इज पीपल एज रिसोर्स. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मेन टाइटल ऑफ आवर चैप्टर? पीपल एज ए रिसोर्स. सो पीपल, who people? So we are actually talking about the population of as a whole, means हम complete population की बात कर रहे हैं अगर हम people की बात कर रहे हैं तो. okay, and resource means anything which can be transformed into a benefit. okay, means वो चीजें जो हमें benefit देती है. then people और resource दोनों का meaning clear है आपके सामने कि people हम complete population की बात कर रहे हैं और resource जो है वो चीजें जो हमें बेनिफिट्स देती हैं. ओके, सो पीपल एज ए रिसोर्स इज ए मीन टू शो पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन ए लायबिलिटी. तो ऑफ कोर्स पीपल एज रिसोर्स या मानव एक संसाधन के रूप में कैसे है, इसका मतलब है कि टू शो पॉपुलेशन. तो ये हमारी कौन सी पॉपुलेशन को शो कर रहा है? जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक एसेट के रूप में काम कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स आप कह सकते हो एसेट मीन्स यू कैन से वैल्यूएबल थिंग्स बेनिफिशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी. ओके, मीन्स कि हमारी कंट्रीज इकोनॉमी के लिए जो बेनिफिशियल है. मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम उस चीज के लिए, कंट्री इकोनॉमी के लिए अगर हम कोई भी पॉपुलेशन मीन्स एसेट बनते हैं, ना कि लायबिलिटी. तो लायबिलिटी कौन पीपल बनेंगे? जो एजुकेटेड नहीं होंगे या जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होगी. सो इट्स मीन टू शो पॉपुलेशन एज एन एसेट. पॉपुलेशन को एक एसेट के रूप में शो करता है फॉर द इकोनॉमी. किसके लिए? कंट्री इकोनॉमी के लिए. रेदर देन ए लायबिलिटी. ओके, मीन्स लायबिलिटी की अपेक्षा, लायबिलिटी मीन्स यू कैन से बर्डन और ऑब्स्टिकल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. किसी तरह की रुकावट, किसी तरह की बाधा या किसी तरह का बर्डन. मीन्स जो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है वो एक तरह से क्या है? लायबिलिटी है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, एक बोझ है, क्योंकि वो डिपेंड है किस पे? वर्किंग पॉपुलेशन पे या एसेट्स पे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सेकंड पॉइंट, इट रेफर्स टू द वर्किंग पीपल ऑफ ए कंट्री विद रिगार्ड टू देयर प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज. अब ये किस चीज को रेफर करता है? पीपल एज ए रिसोर्स, वर्किंग पीपल ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के वर्किंग पीपल को जो काम कर रहे हैं इस देश के लिए, विद रिगार्ड टू देयर प्रोडक्टिव स्किल्स, उनके साथ उनकी प्रोडक्टिव स्किल्स एंड उनकी एबिलिटीज. मीन्स हमने पढ़ा कि अगर हम किसी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर हमें उससे अर्निंग मिलती है. तो हमारे पास जो स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, उसी के बेस पे हम अपनी सर्विस को सेल करते हैं. और वही चीज क्या है कि हमारा जो है प्रमोशन करती है एक तरह से, और हम कंट्री के लिए हम बेनिफिशियल बन रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटीज हैं, वो स्किल्स हैं, जिससे हम कंट्रीज इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं. ओके, थर्ड पॉइंट इज पॉपुलेशन बिकम्स ए रिसोर्स. अब व्हेन पॉपुलेशन बिकम्स ए रिसोर्स, कब बनती है पॉपुलेशन एक रिसोर्स? ठीक है, मीन्स जनसंख्या जो है एक रिसोर्स के रूप में. व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. ठीक है, मीन्स जब हम इन उसमें सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर, किस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं. इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि जैसे कि आप हो एजुकेशन गेन कर रहे हो तो इन फ्यूचर आपको अर्निंग मिलेगी, क्योंकि आप एजुकेशन किस पर्पज से गेन कर रहे हो? ताकि आप एजुकेट हो, साथ में आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़े, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, इन फ्यूचर आपको जॉब मिल सके. मीन्स आप एक अनपढ़, एक लायबिलिटी के रूप में कंट्री के ऊपर ना रहे. ट्रेनिंग मीन्स किसी भी तरह की स्किल्स डेवलपमेंट. ठीक है, जैसे आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, जो बेसिक एजुकेशन है उसको हम कंप्लीट करके किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए. ओके, एंड मेडिकल केयर मीन्स हेल्थ सेक्टर में जैसे हमारे डॉक्टर्स वगैरह हो गए. तो पॉपुलेशन बिकम्स ए रिसोर्स व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. सो स्टूडेंट्स, साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको लर्न भी करना है, ताकि बहुत अच्छे से आप इसको जैसे रीड करेंगे तो लर्न भी आपको हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम भी नहीं होगी. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. How is human resource different from other resources
like land and physical capital. So we have already discussed that what is human resource. Okay, so is it like land or labor? No, it is more than that. Means ये other resources से बहुत ऊपर है. Human resource means सबसे ज्यादा जो beneficial है, सबसे ज्यादा जो important है, वो कौन सा है? Human resource. Okay, then what is human capital? Is it like rupees, पैसे और dollar? No, it is more than that. Okay students, mean ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. तो देन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लैंड एंड फिजिकल कैपिटल and other types of capital. So answer is human capital is superior to other resources like land and physical capital. तो ह्यूमन कैपिटल जो है या ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक तरह से सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज से लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. सिंस ह्यूमन रिसोर्स कैन यूटिलाइज, बिकॉज हमारे पास सभी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, अदर रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज है, लेकिन अगर उनको कोई यूटिलाइज करने वाला ही नहीं होगा तो वो कहाँ बेनिफिशियल है हमारे लिए. मीन्स हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट कब है? जब हमारे लिए उसकी वैल्यू है, मीन्स उसको कोई यूज करने वाला है. अब आप सोच के देखो कि अगर लैंड है, ठीक है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, देन अगर हम उस पर एग्रीकल्चरल अपना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे सामने क्या है कि हमारे लिए वो यूजफुल है, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वहां से बेनिफिट मिल रहा है. लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स ना हो या फिर ह्यूमन ना हो तो उस लैंड को यूज कौन करे? उसको कोई यूटिलाइज करने वाला ही नहीं होगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं रहेगी. या फिर अदर जैसे मिनरल्स हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें मीन्स इसको यूटिलाइज कौन करता है? ह्यूमन बींग्स. ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स कैन यूटिलाइज लैंड एंड कैपिटल फॉर इम्प्रूवमेंट, अपने बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बीइंग जो है इन चीजों पे डिपेंड है. ओके, सेकंड, लैंड एंड कैपिटल can't become useful on their own and neither can they improve each other. ठीक है, लैंड एंड कैपिटल मीन्स पैसा है, जमीन है, किसी भी तरह की पूंजी है, कांट बिकम यूजफुल, वो कभी भी यूजफुल नहीं बन सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ऑन देयर ओन, अपने आप में, एंड नाइदर कैन दे इम्प्रूव ईच अदर, और ना ही ये दोनों चीजें एक दूसरे को इम्प्रूव कर सकती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य की दखल अंदाजी के बिना. क्योंकि हमें पता है कि लैंड एंड कैपिटल की वैल्यू कब है? जब ह्यूमंस उसको यूज कर रहे हैं. पैसा कब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि पैसे से हम क्या कर रहे हैं? अपने दैनिक जीवन की चीजें हैं, या अपने शौक पूरे कर रहे हैं, या अपनी जरूरतें पूरे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, चाहे हम कोई प्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट है. लेकिन अगर ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे तो मनी कहाँ? तो सुपीरियर कौन हुआ? कैपिटल, लैंड या फिर ह्यूमंस? देन ऑफ कोर्स ह्यूमंस आर सुपीरियर. ठीक है, तो लैंड एंड कैपिटल कांट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन एंड नाइदर कैन दे इम्प्रूव ईच अदर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस. ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एजुकेशन का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या कोई रोल है? अगर